हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई MS भाई। आज हम बात करेंगे अरावली की परिभाषा की और अरावली पर जो अभी केंद्र का फैसला आया है उसकी बात करेंगे अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरावली की परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की क्या परिभाषा मानी है उसकी बात करेंगे। अरावली की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग। तो इसकी अरावली की एक तो हिल्स, अरावली हिल्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की परिभाषा दी है कि एक हिल्स जो 100 मीटर की ऊंचाई की होगी और ये ऊंचाई नापेंगे उसके पास के इलाके से, मतलब आसपास के एरिया से। अगर किसी पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर है तो वो चोटी मानी जाएगी, अरावली का हिस्सा मानी जाएगी। दूसरी बात है अरावली की रेंज। अगर दो और दो से ज़्यादा पहाड़ियों की एज ठीक है, मतलब दो दो चोटियाँ, एक तो ये और एक ये, अगर इनके बीच में 500 मीटर की दूरी है और ये 500 मीटर के अंदर अंदर दोनों चोटी हैं तो ये एक अरावली की रेंज में मानी जाएंगी। ठीक है, अरावली की रेंज में मानी जाएगी। मतलब इसके संरक्षण की बात है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसकी संरक्षण करेंगे अगर ये चोटी 100 मीटर ऊंची है। दूसरी बात, इस चोटी और इस चोटी के बीच अगर 500 मीटर की दूरी है तो इसको एक रेंज मान दिया जाएगा। तो अगर 100 मीटर की चोटी है तो उसकी तो संरक्षण होना ही होना है। उसके अलावा अगर 500 मीटर की एरिया के अंदर भी कोई छोटी मोटी चोटियाँ आएंगी उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसकी भी संरक्षण होगा, उसका भी। अब बात करेंगे अपन अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला 4 राज्यों में बटी हुई है, 4 राज्यों में फैली हुई है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली। दिल्ली की रायसीना हिल्स तक ये फैली हुई है और इधर पालनपुर और इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा पहले फैली हुई थी, अभी ये यहाँ तक है। अब हम बात करेंगे इसके भाग। ये 3 भागों में बटी हुई है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी अरावली, बीच वाले को बोलते हैं मध्य अरावली और जो नीचे है उसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली। तो जो अरावली है वो उत्तरी अरावली जो है, ये अरावली हमें ये जो है दक्षिण से उत्तर तक, ये दक्षिण से ऊंची है और उत्तर में छोटी है। तो उत्तरी जो इलाके हैं वो टूटे फूटे इलाके हैं ऐसे, और फिर नीचे जाके ये गहरी हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले इस ये जो 4 राज्यों में बटी हुई थी तो इसकी परिभाषा अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिभाषा थी, जिसकी वजह से माइनिंग वगैरह का काम अलग अलग राज्यों की परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें होता था। अब बात करेंगे अरावली के महत्व के बारे में। देखो, अरावली जो है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के लगभग साथ सी हुई थी। मतलब ये 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी मानी जाती है और अब ये अवशेष मात्र रही है। मतलब इसका अपरदन हो चुका है। अपरदन का मतलब है कि हवा और बारिश से पहाड़ी जो है उसकी ऊंचाई जब पहले अगर ज़्यादा थी तो ये अब किसकी छोटी हो चुकी है। तो अब ये अवशेष मात्र बची हुई है। तो अब इसका महत्व अपन जानेंगे कि इसका क्या महत्व है राजस्थान और बाकी इंडिया के लिए, इसका क्या महत्व है। तो राजस्थान में ये बीचों बीच फैली हुई है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और ये राजस्थान की जो एरिया है राजस्थान का उसका 9% एरिया घेरती है ये। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंस है वो है पूर्वी विक्षोभ। जब पूर्वी विक्षोभ आता है तो इससे टकराकर इस साइड में बारिश होती है, इसलिए हमेशा राजस्थान इस साइड से हरा भरा है और इस साइड से सूखा है। दूसरी बात, ये इस साइड में जो रेगिस्तान है, जो इस साइड पाकिस्तान तक फैला हुआ है रेगिस्तान, उसका विस्तार होने से अरावली रोकती है। तीसरी बात है अरावली पर्वतमाला से बारिश वगैरह ये टकराने से इसमें जो नदियां हैं वो इसी पर्वतमाला की वजह से निकलती हैं। चौथे और अपन अगर इसकी बात करें अपन, तो इस पर्वतमाला में वन्य जीव वगैरह अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करेंगे अपन इसके फैलाव की। अब हम ये देखते हैं कि इस साइड में जो अरावली है वो टूटी फूटी है और इनकी पहाड़ियों की ऊंचाई भी छोटी है, इस साइड में छोटी हो गई है। इस साइड में जो है अरावली अभी तक भी मतलब बिखरी हुई नहीं है और इस साइड के पर्वतों की ऊंचाई अपेक्षाकृत इनकी अपेक्षा इस साइड की ऊंची होते हैं। तो अब हम बात करेंगे केंद्र से जो अभी 7:12 पर जो आदेश आया उसकी।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी। खनन पट्टे प्रतिबंध करने के साथ साथ संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। मतलब अरावली का जो संरक्षण, पहले केवल 100 मीटर की बात हो रही थी ऊंचाई वाली चोटी की। दूसरी बात, रेंज जो 500 मीटर के अंदर आ रहे थे उनकी जो बात हो रही थी। इसके अलावा अब ये बोल रहे हैं कि इसकी जो संरक्षण होगा उसका विस्तार किया जाएगा। दूसरी बात है कि खनन के जो पट्टे हैं उन पर पूर्णतया प्रतिबंध है, एक भी नया पट्टा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मतलब है कि अब अरावली को संरक्षित कर दिया गया है भाई। मतलब अब अरावली संपूर्ण पूर्णतया संरक्षित है। आज का वीडियो इतना ही। अपने वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।